हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे एक ब्लॉग में। तो आज है संडे, तो आज हम बनाएंगे संडे वाला ब्लॉग। तो अभी सुबह के बजे हैं 7:30, यानी कि सुबह के 7:30 होने वाले हैं। अगर आपको कोई बैकग्राउंड साउंड आया हो तो पानी का आवाज़ था। तो और मैं उठ चुकी थी, मतलब काफ़ी देर से उठी थी। मैं थोड़ा सा टहलने गई थी, क्योंकि मुझे लगता है सुबह टहलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं मुझे एक ख़ास बात करना था आपसे। तो वो मैं सोच रही हूँ अभी करूँ या थोड़ी देर बाद करूँ, मुझे नहीं पता। देखते हैं कब करते हैं, लेकिन करेंगे वो बात ज़रूर। एंड उसके लिए हम क्या काम करेंगे ना, पहले चलते हैं, नहाते होते हैं एंड उसके बाद फिर मैंने शावर ले लिया है और मैंने नाश्ता भी ले लिया है। आज भी बने हैं पोहे। एंड मैं विंडो दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी सुबह हो गई है, रोशनी भी आ रही है। तो पहले तो मुझे ब्रेकफास्ट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी, मैं कभी भी जल्दी करती नहीं थी। लेकिन जब से मैं घर में रहने लग गई हूँ ना, तब से मुझे आदत हो गई ब्रेकफास्ट करने की भी। मेरे घर वाले परेशान होते थे कि मैं नाश्ता क्यों नहीं करती हूँ, चिल्लाते रहते थे खा ले खा ले, और मैं डायरेक्ट खाना ही खाती थी। लेकिन जब से मैं घर पर रहने लगी हूँ ना, तब से ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ, मुझे आदत हो गई। अब तो मुझे चाहिए ही, कुछ खाने को चाहिए। और अगर मैंने ब्रश कर लिया तो ब्रश करने के बाद मुझे भूख लगने लग जाती है, इसलिए मैं डायरेक्ट ब्रश करके डायरेक्ट नहा लेती हूँ और फिर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज संडे है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। कहीं जाना पड़ गया बाहर तो चले जाएंगे, लेकिन मेरा मन तो नहीं है आज जाने का। तो देखते हैं क्या है। मेरी कलरफुल पेन, और सुबह के बजे हैं 8:30। तो हम चल रहे हैं थोड़ा सा स्टडी करने। थोड़ा सा आज कुछ नोट्स कंप्लीट करना है मुझे। तो आज संडे है, तो मैं सोची वो नोट्स आज कंप्लीट करके उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए। एंड तो थोड़ा टाइम लगेगा ये सब काम करने में, नोट्स कंप्लीट करने में। मेरे आधे नोट्स कल रात में ही कंप्लीट कर लिए थे और आधे मेरे बचे। मैं इन लोगों को ना छत पे लेके जा रही थी, लेकिन मैं नहीं लेके गई। पता है क्यों? क्योंकि मुझे ध्यान आया ना कि छत पे हमारे पेड़ लगे हुए हैं। आपने देखा था ना, हमने बड़ी मुश्किल से लौकी का पेड़ लगाया है। तो ये ना क्या काम करते हैं ना, जाते हैं तो हर चीज़ को काटने लगते हैं, हर पेड़ों को काटने लगते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं लेके जा रही। मुझे ध्यान है कि अगर ये गलती से वहाँ चले गए, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो फिर सब तो बना बनाया खेत सा बिगड़ के रह जाएगा। इसीलिए मैं सोच रही इनको यहीं पे ही छोड़ देती हूँ। कभी लेके जाऊँगी जब थोड़ी ठंडी आएगी और सब छत पे बैठेंगे, तो सब देखते रहेंगे, तब मैं लेके जाऊँगी। तो आज भी मैं इनको यहीं पे छोड़ दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने ना इन लोगों के मतलब जहाँ ये बैठते हैं ना, वहाँ पे मैंने कपड़ा लगा दिया था ताकि इन लोग को ठंड ना लगे। ओह, आज तो ये पहले निकल के, चलो जाओ, ठंडी लग रही है, भागो। बाय बाय, टेक केयर। इनका क्या हाल है देखिए। पर ओह, इतने छोटी सी स्पेस में निकल गई, मुझे लगा नहीं निकल पाएगी। बाय, अपना ध्यान रखना। मस्ती कर रहे हैं गाइस। मैं छत पे आ गई हूँ, ये देखिए मेरे प्लांट्स। मैं जब भी बोलने जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों गाय बोलने लगती है। यहाँ ज़्यादा ही गाय और भैंस हो गई है, मुझे लग रहा है मेरे घर की तरफ। तो मैं ज़्यादा देर मुझे कभी हुआ नहीं आया, मैं जैसे आई हूँ ना, मुझे धूप लगने लग गई। तो अभी तो उतना टाइम नहीं आया ठंडी का कि आप धूप में बैठ सकते हैं। थोड़ी देर में आपको गर्मी महसूस होने लग जाएगी। थोड़ा और अभी टाइम आएगा तो आप बैठ सकते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहता है। तो यही था मैं कहना चाह रही थी। तो मुझे ठंड लग रही थी, तो मैंने सोचा चलते हैं ऊपर बैठते हैं, धूप का मज़ा लेते हैं। लेकिन मज़ा नहीं ले सकते धूप का। लेकिन देखिए फ्लावर कितने अच्छे अच्छे खिले हैं ना, अच्छे लग रहे हैं फ्लावर। जब भी और ठंड आ जाएगी तो अच्छा लगेगा। तो गाइस, मैंने आधा काम कर लिया, आधा मेरा बचा हुआ है। मैं आपको सादा ही पन्ना दिखाती हूँ, मैं नोट्स नहीं दिखाती हूँ। मैं अपने पर्सनल कारण से नोट्स नहीं दिखाती हूँ। तो अभी लगभग 11:30 हो गए हैं। तो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं 8:30 बजे से काम करने बैठी थी और मुझे 11:30 हो गए हैं। एंड बस उस बीच में उठी थी, बीच में सिर्फ रैबिट्स को टहलाने के लिए, और उनको मैं छोड़ के चली आई थी और मैं छत पे गई थी। तो गाइस, मैं इस समय बैठी हूँ अपने रूम में, क्योंकि मैं गई थी बर्तन धोने, जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें बहुत दम लगता है, जो मुझ में बिल्कुल भी नहीं है। मैं बर्तन कभी नहीं धोती हूँ। अगर मैं बर्तन धोने बैठूँ तो मुझे 20 घंटे लग जाएंगे। तो उतना ही टाइम मैं वेस्ट करके लगा के आई हूँ बर्तन धो के। और मेरी मम्मी और मेरी बहनें फटाफट बर्तन धो जाती हैं। तो मुझसे तो बर्तन धोने वाला काम बिल्कुल नहीं होता। तो फ्यूचर में मैं काम वाली चाहूँगी जो मेरे बर्तन धोए, क्योंकि ये काम मेरे बस का नहीं है। मेरे तो बिल्कुल बस का नहीं है बर्तन धोना। एक बर्तन धोना, दूसरा कपड़ा धोना, इन दोनों कामों में बहुत दम लगता है। एक यहाँ बैठी है और मैं दिखाती दूसरी कहाँ बैठी है।
हे एक्चुअली ना उनका बास्केट मैं ऊपर ही भूल गई हूँ लाना, तो चलते हैं फिर लेके आते हैं थोड़ा सा। तो मम्मी चाह रही थी कि मैं बाज़ार जाऊँ, आज संडे है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। पता है क्यों? होगा और आधा नहीं होगा, क्योंकि आधा सामान मिलेगा, आधा सामान नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ी और शाम को, और जैसे अब ठंडी आ रही ना, तो शाम हो रहा है ना, तो ऑटो नहीं मिलेगा ठीक से हम लोगों को। तो अगर बाकी सामान लेना है तो थोड़ा लेट में जाना पड़ेगा। लेट में जाने क्या है ना, पहुँच तो जाएंगे लेकिन आ नहीं पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा, ऑटो नहीं मिलेगा, इसीलिए हम नहीं जा रहे हैं। और हम अगर कल मंडे को जाएंगे तो सारे काम हो जाएंगे। हाँ धूप रहेगा शॉपिंग के टाइम, लेकिन सारे काम हो जाएंगे, तो कल देखेंगे। एक्चुअली जो एक मार्केट है ना वो मेरे घर के पास है और एक मार्केट दूर है, तो दूर वाले में ज़्यादा सामान मिल जाता है, पास वाले में कम। तो पास वाले में जाएंगे, देखेंगे, शाम को कुछ सब्जी वगैरह ले आएंगे जाके। गाइस हमारे किचन में जो हम सब्जियां लेके आए हैं ना, ये देखिए हिसाब किताब चला कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। तो बैगन बनने जा रहा है, थोड़ी सी उसमें मेथी भी डलेगा, आलू डलेगा, इतना सारा आइटम हमारा डलने वाला है। एंड मैंने लगाया था फ़ोन चार्जिंग में, फ़ोन हो गया है चार्ज, थोड़ा बहुत बचा है, अब चार्ज नहीं करने वाले हैं। ये देखिए कितने बारीक कट रहा है। तो अब हम आ गए हैं अपने बेड पे। आपको पता चल गया होगा कि मेरे घर में कितनी बेड शीट है अब तक। तो चलते हैं, वीडियो थोड़ा सा अपलोड कर देते हैं जो आप इस वीडियो से पहले देखेंगे। तो गाइस हम आ गए छत पे। देखिए चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा, क्योंकि ना लाइट चली गई और लाइट है नहीं, और हमारा जो भी चार्जर था वो भी डिस्चार्ज हो गया है। तो ये देखिए हमारे चंदा मामा, ओ माय गॉड, हमारे चंदा मामा ऐसे सही है। तो हम इस चांदनी रात का मज़ा लेंगे, थोड़ा सा टहलेंगे यहीं पे, जो कि हम आते हैं शाम को ऐसे टहलने के लिए छत पे, आनंद लेने के लिए इस चांदनी रात का। तो काफ़ी अंधेरा है, देखिए मैं क्या दिखाऊँ आपको। तो कुछ देर यहीं टहलेंगे, कभी आप भी निकलिए अपने घर से रात में टहलने के लिए, छत पे ही, कहीं और नहीं। तो कुछ देर टहलेंगे। हाय चंदा मामा, हाय, कितना प्यारा लग रहा है गाइस। हमारा शहर नहीं है, मतलब जहाँ सामान लेने जाते हैं रोज़ का, मतलब घर की सब्ज़ी या कुछ जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मैं वहाँ का व्यू दिखा रही हूँ आपको दूर से। मैंने दिखाया है पहले भी ऑलरेडी, लेकिन अभी लाइट नहीं है ना, तब मैं इस व्यू दिखा रही हूँ कि कैसे लग रहा है व्यू। चांदनी रात में टहलने का अपना ही एक मज़ा होता है। ये देखिए टावर, इसमें कुछ लाइटिंग भी जल रही है 2 ठो, लेकिन अभी नहीं दिख रहा होगा, चारों तरफ अंधेरा है, तो क्या कैसे दिखाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस इनका ही सहारा है, इन्हीं से रोशनी आ रही है, मैं इसी सब चीज़ दिखा रही हूँ। अरे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारी तरफ लाइट नहीं रहती थी, तो हम लोग क्या काम करते थे ना कि छत पे आते थे, खाना खाते थे, टहलते रहते थे चांदनी रात में। और पूरे मतलब कि चांदनी रात में ही सारा काम होता था हमारे किया ने तो। और फिर रात में लाइट आती थी, तब हम लोग सो जाते थे। तो हमारी जो पूरी रात थी ना वो इसी चांदनी रात में बीतती थी, इतना मज़ा आता था। अब तो घरों में लाइट आ गई, गांव में भी, तो लोग बाहर नहीं निकलते हैं, कमरों में ही रहते हैं, घरों में रहते हैं। तो कभी कभी बाहर निकलना चाहिए छत पे देखने के कि चांदनी रात कैसी होती है, उसकी लाइट देखनी चाहिए। तो मैं भी बस इसीलिए, अभी तक लाइट नहीं आई, हम टहल रहे हैं और अंधेरे में, और आपको भी टहला रहे हैं। ये देखिए चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो चलिए आज का ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।